पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, बेटे चिराग पासवान समेत परिवार के सभी लोग रहे मौजूद और गमगीन। देश भर में शोक की लहर। पटना के जनार्दन घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। चिराग पासवान ने मुखाग्नि दी। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार समेत कई तमाम बड़े नेताओं ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार में बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। पिता रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा के दौरान चिराग पासवान रामकृपाल यादव के कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। वो भी चिराग को ढाढ़स बंधाते हुए खुद भी रोने लगे। रामविलास पासवान के आवास पर केरल से उनके समर्थक भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इन लोगों ने पासवान के निधन को भारतीय राजनीति के लिए बड़ा नुकसान बताया। दिवंगत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए मुगल सराय और हाजीपुर से बड़ी तादाद में रेलकर्मी भी पटना पहुंचे। अपने प्रिय नेता के निधन से मर्माहत रेलकर्मियों को फूट फूट कर रोते देखा गया। दीघा के जनार्दन घाट पर सभी तैयारी हुई थी। अंतिम संस्कार से पहले वहां पर पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया था। रामविलास पासवान का अंतिम दर्शन करने के लिए बीजेपी नेता और सांसद रामकृपाल यादव के साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और शिवानंद तिवारी भी पहुंचे थे। अपने प्रिय नेता रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन करने के लिए उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से भी बड़ी तादाद में समर्थक पहुंचे। जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की। राष्ट्रपति को लिखा पत्र, दिल्ली आवास को स्मारक बनाने का भी अनुरोध। मोतिहारी में बंजरिया थाना इलाके के एक ही इलाके में 2 महीने में दूसरी हत्या से नाराज लोगों ने हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने NH 28 पर शव रखकर सड़क को जाम कर दिया। 2 महीने पहले बंजरिया के मुखिया छबीला सिंह की हत्या कर दी गई। जहानाबाद में हाइवा ने बाइक सवार महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने NH 110 को जाम कर जमकर हंगामा किया। रोहतास के विक्रमगंज में पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी पत्नी की कुदाल से हमला कर हत्या कर दी। पति मुन्ना कहार भी एक ट्रैक्टर के नीचे जाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बगहा के नरकटियागंज विधायक के बोलेरो गाड़ी से पैम्पलेट जब्त किया गया है। नरकटियागंज से कांग्रेस उम्मीदवार हैं विनय वर्मा। वाहन जांच के दौरान रामनगर थाना पुलिस ने बैनर पैम्पलेट जब्त किया। पटना से बड़ी मात्रा में शराब से लदा हुआ एक ट्रक जब्त। सराय टोल प्लाजा के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान करीब 52 लाख कीमत की शराब पकड़ी गई। पूर्णिया में एक कार से 40 लाख रुपए बरामद किए गए। कैश के साथ एक युवक को भी पकड़ा गया। कैमूर जिले के अघोरा पुलिस ने कुख्यात नक्सली विकास उरांव उर्फ बिहारी उरांव को झड़पा गांव से गिरफ्तार कर लिया। सहरसा में बेखौफ चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जूते, चप्पल और कपड़े की दुकान से 4 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। कैमूर की भगवानपुर पुलिस ने 20 साल से फरार चल रहे कुख्यात डकैत दारोगा लोहार को गिरफ्तार किया। दारोगा लोहार पर डकैती और फिरौती के साथ कई मामले दर्ज हैं। दानापुर में मेजर जनरल मनोज नटराजन ने बिहार रेजिमेंट सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अमर जवान पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अररिया में उत्पाद विभाग ने हरियाबारा टोल प्लाजा के पास एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद किया। सहरसा में 3 बच्चियों के डूबने से मौत हो गई। सभी बच्चियां घास काटकर अपने घर लौट रही थी। नालंदा में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा शुरू। बिहार शरीफ समेत पूरे जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सहरसा जिले के चिरैया ओपी के क्षेत्र के दियारा इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। केंद्र सरकार पर जेएमएम ने निशाना साधा। जेएमएम ने कृषि बिल को लेकर साधा निशाना। कहा, हर जगह आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। गिरिडीह में रोजगार नहीं मिलने से मजदूर ने फांसी लगाकर जान दी। सूरत में कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। लोहरदगा में घरेलू विवाद में एक नाबालिग युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
देवघर में 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मधुपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई। 10 से 12 लोगों का गिरोह है। धनबाद में शिवलीबाड़ी दक्षिण पंचायत के मुखिया संतोष साव ने एएसआई संजय शर्मा के साथ मारपीट की है। गुंडागर्दी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई। पुलिस जवानों ने एएसआई को मुखिया की गिरफ्त से छुड़ाया। बाहर जाकर भी मुखिया पुलिस वालों से गाली गलौज करता रहा। लातेहार में पीसीआर वैन पर हमला मामले में 4 पुलिसकर्मियों की मौत के मामले की जांच में एनआईए की टीम जुटी हुई है। कई संदिग्धों से पूछताछ किया जा रहा है। फरवरी में चंदवा थाना इलाके के लुकैया मोड़ पर माओवादियों ने पीसीआर वैन पर हमला कर दिया। गढ़वा सदर थाना इलाके के लखना गांव में बच्चों के झगड़े में बीच बचाव करने गई बुजुर्ग महिला को लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने एक विशेष समुदाय के युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। सुंदरकली कुंवर की हत्या के बाद इलाके में सनसनी है। जैसे जैसे दुमका उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बयानबाजी भी तेज हो रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब दुमका उपचुनाव में शिबू और हेमंत का जलवा नहीं चलने वाला। वहीं जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि सांसद सुनील सोरेन का चुनावी अंकगणित कमजोर है। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद रांची पुलिस सतर्क हो गई है। चाईबासा में सड़क हादसे के बाद बवाल मच गया। यहां ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक चालक की धुनाई कर दी। गढ़वा सदर थाना इलाके के अचला नवाडी गांव स्थित नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। पानी खुलने के बाद पानी की तेज धार में बह गया था। चमगादड़ों की संख्या में लगातार कमी आने से इस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है, तो इसका असर पर्यावरण संरक्षण पर भी पड़ने लगा है। देवघर के देवीपुर थाना इलाके के भोजपुर गांव के पास कोयले से लदा हुआ एक ट्रक सड़क धंसने से पलट गया। इस मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। चतरा जिले के कुंदा प्रखंड के गेंद्रा गांव में आजादी के 7 दशक के बाद भी गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा लिंक रोड में लगातार हो रही कोयला चोरी से पाकुड़ पुलिस परेशान है। डंपर रोककर कोयला की चोरी नहीं करने को लेकर पुलिस ने गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाया। हजारीबाग के बरकट्ठा थाना इलाके के बरसोट नदी में नहाने गए 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पलामू में लोग जान जोखिम में डालकर एनएच 75 पर सफर करने को मजबूर हैं। जिले के सतभरवा प्रखंड से होकर पड़वा और रेहला तक सड़क पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो गई है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना इलाके में पिछले दिनों लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 5 आरोपियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। घाट इलाके डुमरिया में झारखंड पुलिस के शहीद जवान जोगेश्वर मुर्मू का 14वां शहादत दिवस मनाया गया। उनके पैतृक गांव डुमरिया के टीबूटी गांव में शहादत दिवस के तौर पर शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। पाकुड़ डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी मणिलाल मंडल ने सभी बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। देवघर के बाबा मंदिर में हुआ हंगामा। पुरोहित और स्थानीय लोगों ने बाबा मंदिर के वीआईपी गेट को नहीं खोले जाने पर गेट के पास लगे बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। 2000 से भी ज्यादा संख्या में लोग मंदिर में प्रवेश कर गए। पीएम की तर्ज पर होगी सीएम योगी की सुरक्षा। योगी की सुरक्षा को ग्रीन बुक में रखा जाएगा। स्कॉट में अतिरिक्त गाड़ियों की पोजीशन भी बदली जाएगी। रिटायर्ड सैनिकों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। क्लास 2 की सभी नौकरियों में 5% आरक्षण देगी सरकार। उन्नाव में चलती कार में महिला से छेड़छाड़। पीड़ित ने भांजे और उसके दोस्त पर छेड़खानी का आरोप लगाया। मेरठ के बागपत में सीमेंट एजेंसी के मालिक को बदमाशों ने मारी गोली। 2 स्कूटी पर आए 3 बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर। महिला सुरक्षा को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बुलाई बड़ी बैठक। 1090 और एंटी रोमियो स्क्वाड के अफसर रहेंगे मौजूद। कानपुर के बिकरू कांड से जुड़े कुछ आरोपियों को ईडी का नोटिस। काली कमाई से जुटाई गई संपत्तियों पर ईडी की नजर। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के फरमान से कस्तूरबा विद्यालय के 3000 शिक्षक परेशान। विभाग ने कहा डिमोशन लो या इस्तीफा दो। यूपी परिवहन विभाग के ड्राइवर कंडक्टर का वर्दी पहनना हुआ अनिवार्य। आदेश का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना, नौकरी भी जाने का खतरा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 37 साल की महिला से दुष्कर्म। पीड़िता ने
पड़ोस में रहने वाले पर लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीकानेर में कार और ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत, हादसे के बाद ट्रेलर के नीचे फंसी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत। टोंक में टोल मांगने पर युवक ने टोल कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान में ओसवाल ग्रुप के 6 ठिकानों पर SGST की कार्रवाई, टैक्स चोरी मामले में हो सकता है बड़ा खुलासा। टीआरपी के फर्जीवाड़े में रिपब्लिक टीवी के CFO को समन भेजा गया, आज CFO से हो सकती है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक IT मामलों की संसदीय समिति ले सकती है संज्ञान। टीआरपी घोटाले के बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्राइवेट चैनलों को निर्देश, कार्यक्रम नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। दिल्ली हिंसा को लेकर नए सिरे से हो रही है जांच, कुछ संदिग्धों की पहचान में जुटी क्राइम ब्रांच। दिल्ली हिंसा मामले में फर्जी पत्रकार बनकर हिंसा प्रभावित इलाके में घूमने वालों की CCTV के जरिए हो रही है पहचान। राजस्थान के करौली में पुजारी की निर्मम हत्या पर गरमाई सियासत, बीजेपी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा करौली। राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, मुख्यमंत्री गहलोत बोले दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। गाजियाबाद के विजयनगर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की से मारपीट, छेड़खानी करने वाले बदमाशों ने लड़की के परिवार वालों को भी पीटा। हैदराबाद में घरेलू झगड़े के बाद एक महिला ने अपनी सास को पीटा, पिटाई का CCTV वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने महिला पर धारा 323 के तहत मामला दर्ज किया। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, कई घरों के अंदर भरा बारिश का पानी, लोगों की बड़ी परेशानी, पानी भरने से नुकसान हुआ। हांगकांग शहर को छोड़कर भागे 12 लोगों की मदद करने के शक में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन से जुड़े आरोपों में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चिली में गैर बराबरी व्यवस्था के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उत्तर कोरिया की पॉपुलर सैन्य परेड का इंतजार कर रहे दुनिया भर के लोगों को बड़ा झटका। दक्षिण कोरिया की मीडिया में आई खबरों में कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया की सैन्य परेड पहले ही पूरी हो चुकी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बिडेन ने सुप्रीम कोर्ट मामले में बोलने से इनकार किया, कहा चुनाव के बाद इस पर चर्चा होगी। अजरबैजान की सेना का दुश्मनों के टैंकों पर कब्जे का दावा। नारगोनो कारबाख में टैंकों पर अजरबैजानी झंडे लगाते हुए जारी किया गया वीडियो। अमेरिका में मिशिगन के गवर्नर की किडनैपिंग की साजिश का खुलासा, 13 में 7 आरोपी सरकार विरोधी ग्रुप मिलिटिया से भी जुड़े थे। प्रिंस हैरी और मेघन के बेटे आर्ची की फोटो का मामला सुलझा, चुपके से ड्रोन से ली फोटो के बदले फोटोग्राफर ने माफी मांगी और चुकाई कोर्ट की फीस। नहीं थम रहा रूस के ईस्टर्न कोस्ट कमचातका में प्रदूषण का कहर, ग्रीन पीस ने भी पिछले हफ्ते जहरीली गैस को लेकर चेतावनी दी थी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगले सप्ताह से 5051 रुपए प्रति ग्राम की दर पर मिलेगा। अब आप YouTube पर भी कर सकेंगे ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स में अमेजन, फेसबुक समेत कई को मिलेगी टक्कर। मित्रा को मिला 753 करोड़ का निवेश, 6 दिन के बाद है बिग फैशन फेस्टिवल सेल। वेदांता की डी लिस्टिंग के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है LIC, 320 रुपए प्रति शेयर पर LIC ने किया ऑफर। क्लाउड कंप्यूटिंग पर फोकस के लिए 2 हिस्सों में बटेगी IBM, 2021 के अंत तक बनेगी नई कंपनी। गूगल ने एंड्रॉयड ऐप्स के साथ जोड़ा अपना वॉइस असिस्टेंट सिस्टम, अब बोलने भर से काम करेंगे ऐप्स। गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन लॉन्च, फिलहाल कंपनी दे रही है 2000 रुपए का डिस्काउंट। सिंगर नेहा कक्कड़ 23 अक्टूबर को दिल्ली में राइजिंग स्टार फेम रोहन प्रीत से करेंगी शादी। नेहा ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट कर मानी रिलेशनशिप की बात। बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा रेखा का आज जन्मदिन, वो अब 66 साल की हो गई हैं। घाघरा गाने पर डांस करती दिखी नीति कपूर, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। रोहनप्रीत के साथ अपना रिलेशन ऑफिशियल करते हुए नेहा कक्कड़ ने लिखा, तुम मेरे हो, जवाब में रोहन बोली मेरी जिंदगी से मिली।
बिग बॉस फेम विकास गुप्ता का दावा, सुशांत के लिए सच्चाई की मांग करने पर मेरा ट्विटर कर दिया गया रिस्ट्रिक्ट और इंस्टाग्राम हुआ बंद। फिर हॉरर कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं अक्षय कुमार, कियारा के घर वालों को इंप्रेस करने के चक्कर में भूत से उलझ बैठे। ड्रग्स पर बनी वेब सीरीज हाई को लोग कर रहे हैं खूब पसंद। वेब सीरीज में अक्षय ओबेरॉय, रणवीर शौरी, मृणमयी गोडबोले, श्वेता बसु मौजूद। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बटरफ्लाई किक पर टाइगर श्रॉफ ने क्लीन तो आयशा श्रॉफ ने दिशु लिखा, जबकि दिशा के फैंस ने ब्यूटीफुल किक बताया। शूटिंग के चलते नवंबर तक तैमूर से दूर रहेंगी प्रेग्नेंट करीना कपूर खान। इंडिया गेट पर होगी लाल सिंह चड्ढा फिल्म के गानों की शूटिंग। सुतापा ने नोबेल विजेता की कविता से बताया विधवा का दर्द, लिखा हर रोज विधवाएं अनाथ पैदा होते हैं, हाथ बांधे कब्रिस्तानों में अपना भविष्य सोचते हुए। राजस्थान सरकार दिवाली तक 30 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी दे सकती है। इनमें ए और बी ग्रेड के खिलाड़ी शामिल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार।